बेटा हम लोगों ने 9वीं कक्षा के आपने उन्मीकरण देखा है, प्रश्न देखा है। यहाँ पर हम लोग पहले थोड़ा पाठी पठन और पाठ का सार भी देख चुके हैं, लेकिन हम लोग अब संक्षिप्त में जाएंगे, यानी सब कुछ देखेंगे क्या क्या है। तो एक बार मैं पाठ पढ़ते हुए पाठ्य का पठन करते हुए पाठ का सार बता रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने थोड़ा बताया है, फिर उसका कंटिन्यूशन कर रही हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम योगरत्न श्रीवास्तव है। भारत की इस लड़ाई पर सबको गर्व है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की, आपके जैसे ही 13 वर्ष की लड़की ने कुछ सवाल पूछे हैं जो उपस्थित वहाँ पे करके लोगों थे, तो उनसे पूछा है, तो उनको इतना मजबूर कर दिया कि उस सवालों के बारे में सोचने के लिए, और किसी के पास भी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। तो इस लाडली यानी इस लड़की पर सभी को गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योगरत्न श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू बढ़ते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ते ही जा रहा है। तो उसने पूछा 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हिमालय का पर्वत है वो क्या हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, जिसके पिघलने से जो ठंडा बर्फ का पानी है वो बहते हुए आ रहा है, जिससे ध्रुवीय बालू बढ़ते जा रहे हैं। और जो समुद्र का पानी होता है क्या होता है, खारा होता है, तो वो हमारे पीने लायक नहीं होता। तो हर एक 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज हम लोगों के पास ऐसे पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं जिन्हें हमें ज़रूरत है, और जो प्रशांत महासागर का स्तर है पानी का वो बढ़ते ही जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगाड़ते हुए धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। तो वो पूछ रही कि हम लोग अपने भविष्य की पीढ़ी को यही वातावरण देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और शुद्ध वातावरण दिया है उसे ही और शुद्धता कर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को देना है, बल्कि इस प्रदूषित वातावरण और बिगड़ी हुई धरती को नहीं देना है। ऐसा करना क्या ठीक होगा? सभी लोगों को सोचने पर उसने मजबूर कर दिया, और उसने कहा कि आदरणीय सभाजन यानी रेस्पेक्टेड मेंबर्स, मीन्स वहाँ पर जो भी थे उन लोगों को अब समय आ गया है कि हम कदम उठाएं। तो उसने कहा कि हमें अब कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी धरती बचानी होगी। किसके लिए? अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हमें अपनी धरती बचानी है। क्या काम यह नहीं होगा? यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो ये काम कहाँ नहीं होगा? यहीं पर से करना है। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? यानी धरती पर नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? यानी अब नहीं करेंगे तो हम लोग और कब करेंगे? और प्रदूषित करने के बाद में हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? हम लोग मनुष्य हैं, उन लोगों को ये काम करना है। हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज़ सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है, मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि आने वाले भविष्य के लिए हमें अपने इरादे मजबूत करने हैं, और एक सच्चे देशभक्त और मजबूत इरादों वाले नेतृत्व से हमें आगे बढ़ते ही रहना है। हाईटेक समाज बना लेना या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हमें अपनी धरती नहीं बच सकती। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाईटेक सोसाइटी यानी आधुनिक विज्ञान के तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, और बैंकों में पैसा जमा करते ही जा रहे हैं। तो इस तरह करने से क्या हमारा प्रदूषित धरती हमें बच सकती है, वातावरण बच सकता है? नहीं। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए एकत्रित नहीं हुए, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। तो हमारे पाठ का लेसन ही है, बदले अपनी सोच, यानी हमें अपनी सोच बदलनी है, यानी हमें आगे बढ़कर सोचना है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर हमारे आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छा पर्यावरण और अच्छी धरती दे सकते हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के
पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जैव विविधता तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सके। तो वह कह रही है कि आजकल यानी हर एक स्कूल में, हर एक विद्यालय में, हर एक बच्चे के शिक्षा में पर्यावरण के पाठ होने चाहिए और हर एक किताब में पर्यावरण के बारे में लिखना चाहिए और बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। वो यह नहीं कहती कि विकास होने से बचाना है, यानी जो विकास हो रहा है हमारे दिन में, यानी पहले कैसे थे अब कैसे हैं, तो जो विकास हुआ है तब से अब तक, यानी यातायात के होने में, खाने के सामान में, पकाने के सामान में, नहीं तो आधुनिक विज्ञान के कार्य में, तो विकास ठीक है, लेकिन कैसे करना चाहिए? जो तकनीक जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे प्रकृति नष्ट ना हो, यानी पर्यावरण की रक्षा हो और ऐसे संसाधनों की उपयोग करनी चाहिए जो पुनः मिल सके हमें, यानी रिसाइकिल, और सिर्फ सस्ते ही हो, यानी बहुत ही महंगे होने के कारण दूसरे लोग यानी जो गरीब लोग होते हैं वो लोग हत्या नहीं सकते, यानी अपना नहीं सकते, तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो क्या कह रही है? वो दुनिया के जो नेता हैं उनसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूह के दायरे में नहीं होती? तो जो कुछ भी पर्यावरण की समस्याएं हैं उसमें राजनैतिकता और भौगोलिकता नहीं होती है, उसके समूह में ही रहकर नहीं कर सकते हम लोग। मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। तो हम लोगों को सोचना है कि हम लोग को जो भी कार्य करना है हम लोग अपनी सीमा में ही रहकर कर रहे हैं या उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वे ऐसे मुद्दे पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चे और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या काम करता है? ऐसे ही काम करता है, यानी कहीं पर भी दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं पर यानी कोई देश किसी बीमारी से परेशान हो रहा है या कहीं पर पानी की समस्या है, तो ऐसे छोटे छोटे समस्या है, कोई बड़ा समस्या है, यानी एक दूसरे से लड़ रहे हैं कोई देश, तो उन सभी समस्याओं यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे विश्व के शांति की रक्षा और सभी जन की रक्षा के लिए ही कार्य करता है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ काम करते हैं। लेकिन एक निवेदन यह कर रहे हैं कि आज जो विषय, ऐसे विषयों पर जब आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसमें आप लोग बच्चों और युवकों के भी इच्छाएं शामिल करिए, यानी उनसे भी पूछिए उनकी क्या इच्छा है, वो कैसे समाधान कर सकते हैं इन प्रश्नों का। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है तो पर्यावरण बदलना ज़रूरी मुद्दा क्यों नहीं चाहिए? तो हम लोग क्या चाहते हैं? एक शांति चाहते हैं, यानी शांत भारत शांत रहे और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकली डेवलप हो और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। तो ये अगर आप लोग चाहते हैं तो पर्यावरण बदलाव यानी एनवायरनमेंट भी चेंज होना, यानी एनवायरनमेंट को भी चेंज करना और उसे सिक्योर करना क्यों ज़रूरी नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो इन प्रश्नों के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सोचेंगे और ज़रूर अमल करेंगे, पुरानी बातों को बुलाकर नए कदम उठाएंगे। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, तो जो कुछ भी पुराना यानी जो पिछला हो चुका है उसे छोड़ देंगे और अब जो चल रहा है वर्तमान का और आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि वही है हमारे हाथ में। जो बीत गया उसे हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान है, जो आने वाला है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। तो क्या होगा? हम लोग जो भविष्य में करना जा रहे हैं यानी अपने भविष्य यानी पीढ़ी को जो शुद्ध वातावरण जीना चाहते हैं, उसे संरक्षण करना चाहते हैं, तो वो हमें बचाना है। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाएं तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों को भी सोचेंगे। तो आप लोगों ने देखा है कि जानवर जो लुप्त होते जा रहे हैं, यानी टाइगर के बारे में मैंने बताया, यानी शेर जो हो रहा है, बाघ कहते हैं टाइगर, तो वो पहले कितने संख्या में थे और अब बहुत ही कम होते जा रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे जानवर हैं बाघ के अलावा और बहुत सारे जानवर हैं जो
लुप्त होते जा रहे हैं यानी मरते जा रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी सोचना है और बच्चों के लिए भी सोचना है। जो आज के बच्चे हैं कल बड़े होकर बड़े नागरिक बनेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि हम लोगों के पास क्या है और धरती के पास भी हमें कितनी मांग करनी चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता हो, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता से ज़्यादा मांग रहे हैं धरती पर। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हमें एक मांग यानी मानव तो क्या होता है, आगे ही बढ़ते जाता है और उनकी मांगें भी बढ़ती ही जा रही है। जैसे हम लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जगह चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग पेड़ काट रहे हैं यानी वातावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पेड़ कटते जाएंगे ज़मीन आती जाएगी, लेकिन जहाँ पर हम लोग ज़मीन बनाते हैं और क्या करते हैं, जो वातावरण यानी अपने घर से मोटर कार और हमारी मांगे बढ़ने के कारण हम लोग इधर उधर यातायात के साधन भी बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो उनमें से जो निकलने वाला प्रदूषित हवा है वो भी प्रदूषण को दूषित कर रहा है। तो और हम लोग क्या सुनना चाहते हैं, बहुत ही बड़े वॉल्यूम में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़े आवाज़ में हम लोग संगीत सुनना चाहते हैं या कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जो तरंग निकलते हैं ध्वनि के, वो ध्वनि को प्रदूषित करते हैं वातावरण। और क्या कर रहे हैं, हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा निकल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तो धरती पर फेंक रहे हैं, जिससे ज़मीन के अंदर वो चला जाकर धरती भी नष्ट होती जा रही है, नहीं तो बहते हुए पानी में फेंक रहे हैं, जिसके कारण हमारी पानी भी नष्ट हो रहा है। यानी हमें हर तरह से हम लोग पर्यावरण को नष्ट करते ही जा रहे हैं, है ना। तो इसे हमें बचाना चाहिए। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। तो यहीं पर कहती है कि भगवान ने बनाया है पक्षी को इसलिए उड़ने के लिए, मछली को पानी में तैरने के लिए, चीता को ज़मीन पर तेजी से दौड़ने के लिए, लेकिन ईश्वर ने यानी भगवान ने हमें एक वरदान दिया है और बुद्धि दी है सोचने के लिए कि हमें अपनी बुद्धि यानी सोच से हर एक काम को, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे ठीक तरीके से करें, यानी किसी को भी नष्ट ना करें और किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरों को तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं और अपनी धरती माँ को भी नष्ट कर रहे हैं। तो हमें यह नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग कर सही कार्य करना चाहिए। इससे हम पर्यावरण और सुधार दोनों ला सकते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर परिवर्तन और सुधार लाना है अपने सोच में, यानी अपने सोच को बदलते हुए हमें देखना है और यह अपने सुधार लाना है। कहाँ पे, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और अपनी सोच में भी सुधार लानी चाहिए हमें। चलो अब हम आगे बढ़े, अपनी जन्मभूमि को बचा लें, अपने घर को बचा लें, अपनी धरती माँ को बचा लें। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हम लोग क्या सोचते हैं, अपने घर को बचा लेंगे। पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। और अभी हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, तो अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, कीटनाशक दवाएं छिड़कनी चाहिए और घर को साफ करते रहना है। और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और हर समय क्या हाथ साफ करते ही रहना है। और अपना शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, पानी नहाते समय भी डिसइंफेक्ट अपने जो पानी नहाते हैं उसमें डालकर भी साफ कर सकते हैं। और गर्म पानी पीते हुए या गर्म दूध या गर्म चाय पीते हुए भी अपने आप को हम लोग सही रख सकते हैं। और क्या करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा वातावरण, यानी अपने आस पड़ोस के पास भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और दूरी बरतनी चाहिए, यानी एक दूसरे से थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि आजकल का वातावरण ठीक नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा देश। तो हम लोग क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो देशवासियों की रक्षा करनी चाहिए, शांति लगानी चाहिए हर समय, हर एक जगह यह देखना चाहिए कि शांति से रहे हम लोग, झगड़ा या दंगा फसाद नहीं करें जिससे आपस में अशांति हो, है ना। तो कहीं भी
शांति की ही राह पर हमें चलना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांति को अपना करके हमें आज़ाद भारत दिया है, तो इसे ही हमें अपनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अपनी धरती माँ को बचानी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। कैसे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं हम लोग, कार, मोटर कार, स्कूटर और जो व्हीकल्स है जिसमें से प्रदूषित हवा निकलती है तो पोल्यूशन खराब होता है, तो उसे कम करना चाहिए, है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पर जा सकते हैं या चलते हुए जा सकते हैं, या नहीं तो जो आप लोग पेट्रोल या डीजल चलाते हैं वो भी अच्छे प्रकार का डाला है, जिससे ज़्यादा हवा ना निकले और प्रदूषित ना हो। और ध्वनि प्रदूषण यानी हम लोग प्रोग्राम या कार्यक्रम कुछ कर रहे हैं तो बहुत ही धीमी आवाज़ से संगीत सुनना चाहिए और हमें अपनी खुशी अपने तक ही सीमित करनी चाहिए, ना कि अपने खुशी से दूसरों को तकलीफ हो। और एक बात, हम लोग जो कूड़ा कचरा या होता है उसे पानी में विसर्जित नहीं करना चाहिए, यहाँ पर या नहीं एक जगह फेंकना चाहिए, क्योंकि अभी जो म्यूनसिपालिटी के लोग आ रहे हैं उन लोगों को कचरा डालिए, वो लोगों ने आपको 2 डब्बे दिए, हरे कलर का और नीले कलर का, तो उसमें आप लोग कूड़ा डालकर उन्हें दे सकते हैं, ना कि यहाँ वहाँ पर विसर्जन करने से, है ना। तो इससे क्या होता है बेटा, पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित होते जा रहा है, तो धरती प्रदूषित होती जा रही है, हवा प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण भी हो रहा है। तो हमें इसे बचाना चाहिए ताकि हमें एक शुद्ध वातावरण मिले, जिससे हम लोग अपनी धरती माँ को बचा सकें। धरती हमारी माँ है, जैसे हम लोग हमारी माँ की रक्षा करते हैं, माँ की बात मानते हैं और उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते, उसी तरह हमें अपनी धरती माँ की भी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते ही नहीं। एक तो किसके लिए, लकड़ी की चीज़ें बनाने के लिए, जैसे दरवाज़ा, खिड़की, वो लकड़ी के इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, घर बनाने के लिए हम लोग घर बनाना, बोरवेल खोदना या अपने कोई कॉम्प्लेक्सेस बनाना, उसके लिए भी हम लोग धरती माँ में गड्ढे खोदकर कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, ताकि कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और चिमनियाँ शुरू कर रहे हैं, जिससे हवा जो निकल रही है वो वायु को प्रदूषित करते हुए वातावरण को खराब कर रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कूड़ा कचरा निकल रहा है उसे पानी में बहा रहे हैं, तो वो भी करना गलत है, जिससे पानी अशुद्ध होते जा रहे हैं। यानी जो कुछ भी निकल रहा है उससे नदियों का पानी, तालाबों का पानी और नहरों का पानी खराब हो रहा है। तो किसान क्या करते हैं, थोड़े जो गांव के पास में जो फैक्ट्रीज के पास है वो लोग क्या करते हैं, अपना जो कूड़ा कचरा है वो पानी में बहा देते हैं। लेकिन किसान लोग क्या करते हैं, जो तालाब और पानी, नदी का पानी या नहरों का पानी होता है उनसे ही वो अपनी सिंचाई करते हैं और पीने का पानी भी इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो उससे पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, खेती भी खराब हो रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं। तो इस तरह ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमें रोकना चाहिए, यानी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तो अपने सोच को बदलनी चाहिए। तो एक तरफ तो आधुनिक विज्ञान बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आधुनिक विज्ञान को ऐसे बढ़ाना चाहिए जिस तरह वो हमें आवश्यक हो, यानी अपनी वृद्धि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हर बार अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो विज्ञान में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो अपने सोच को हम लोग बदल रहे हैं, यानी मनुष्य अपने सोच को बदलते हुए आधुनिकता ला रहा है अपनी सोच में, और मानव के लिए यानी मनुष्य के लिए और आधुनिक चीज़ें ला रहा है। लेकिन एक तरफ तो वो अच्छी भी है और एक तरफ हानि भी पहुंचा रही है। तो हमें हर समय अच्छे के बारे में सोचना है, ना कि हानि के बारे में। तो हम लोग को हर समय ये देखना है कि अपनी ऊंचाई देखते हुए दूसरों को भी ऊंचा ना बनाए बल्कि नुकसान भी ना पहुंचाए। अगर आप लोग को ऊंचा नहीं बनाना चाहते लेकिन नुकसान भी ना बनाए, तो हमें हर समय अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना है और दूसरों की बढ़ोतरी के बारे में भी सोचना है। अपने सोच को बदलना है हमें, और अपने सोच को बदलते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है और अपने भविष्य की आने वाली पीढ़ी को हमें एक स्वच्छ भारत देना है और एक स्वच्छ पर्यावरण देना है, अपनी धरती माँ को बढ़ाना है हमें। तो हमें हर समय यही करना है, अपने सोच को बदलते हुए अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना है एक स्वच्छ वातावरण को लेकर।